नमस्कार, जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सा बेबी का बिना बाजू का फ़्रॉक लेके आए हैं। ये फ़्रॉक बनाना बहुत ही आसान है, एक इनर की तरह बनाया हुआ है। आप बेबी को स्वेटर पहनाइए, उसके ऊपर पहनाइए, बेबी को फ़्रॉक पहनाइए, उसके ऊपर पहनाइए, बहुत सुंदर बन के आता है। और इसका जो हमने डिज़ाइन डाला है वो भी बहुत सुंदर खिलकर आया है। डिज़ाइन भी हम वीडियो में बताएंगे, जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिज़ाइन को भी बताएंगे। नीचे से कैसे स्टार्ट किया है, कितने फंदे लिए हैं, वो हम बताने जा रहे हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम सारा मैटर लिख देंगे, उसमें से आप देख सकते हैं वूल कितनी लगी है, साइज़ कितना है और फंदे कितने डाले हैं, शोल्डर के कितने लिए हैं, जे वाला जो चेन वाला हम बनाते हैं साइड में वो कैसे बना है, वो सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और जे 9 मंथ से लेके ऊपर अबाव जितना भी एज तक पहना जाता है पहना सकते हैं, 1 साल तक, 1.5 साल तक, वो आपकी मर्जी है। अगर इसको और बड़ा बनाना चाहते हैं 2 साल के बच्चे का, तो आप एक एक डिज़ाइन इसमें ऐड कर दीजिए, लेंथ बढ़ जाएगी। शोल्डर में भी एक डिज़ाइन और ऐड कर दीजिए और गले में एक डिज़ाइन और ऐड कीजिए, शोल्डर में एक डिज़ाइन और ऐड कर दीजिए। एक इधर से हो जाएगा, एक इधर से, तो इतनी लंबी और लेंथ हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप बच्चे बड़े का बनाते जाएंगे उसमें डिज़ाइन को ऐड करते जाइए। अगर डिज़ाइन को ऐसे ही रखना है सेम एज, तो उसके लिए आपको बीच वाला पार्ट लॉन्ग कर दीजिए। बीच वाला पार्ट आप इतना बना दीजिए। उसके फर्स्ट में पहले डिज़ाइन बनाइए, फिर जहाँ से प्लेन बनाइए, तो लेंथ बढ़ती जाएगी बच्चे के स्वेटर की। उसी हिसाब से हमें क्यों व्यूअर्स कहते हैं कि आप 2 साल का बनाओ, अब 3 साल का बनाओ, तो आप थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाइए और कोशिश कीजिए कि इसकी लेंथ कैसे बढ़ानी है। बाकी आपने सेम बुनना है, गला आपने सेम बुनना है। गले के अगर बड़े का बनाना है तो फंदे आप इसमें 10 और ऐड कर लीजिए, 5 ऐड कर लीजिए, 6 ऐड कर लीजिए। जहाँ आप 2 डिज़ाइन और ऐड कर लीजिए, 2 डिज़ाइन और ऐड करेंगे तो देखिए कितना बढ़ेगा, इतना और बड़ा बन जाएगा। तो ऐसे बनाते हुए आप बनाइए। तो इसको अब कैसे बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो ये हमारा चैनल है जसबीर क्रिएशन, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे, बेल के बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो आपके पास हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। उसी को फिर आप मतलब वीडियो को देख के बना सकते हैं। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम 2 पार्ट बनाते हैं, 3, तो व्यूअर्स कहते हैं कि हमें सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा, हमें थर्ड पार्ट नहीं मिल रहा। वो व्यूअर्स ऐड नहीं करते, हमें अपने पास रखते नहीं हैं। जैसे कि प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हमारे पूरे प्रोजेक्ट के जितने बनाए हैं स्वेटर डिज़ाइन मिल जाएंगे। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलते हैं इसको बनाने, कैसे बनाना है, इसकी शेप कैसे देनी है और नीचे से कैसे बनाना है, ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर हमारे साथ इस वीडियो को देखिए और बनाइए अपने बच्चों के लिए। इसके लिए जो देखिए हमने 72 फंदे ले लिए हैं। 72 फंदे हमने सिंपल डाले हैं, जैसे कि 2 पीस लेके हम फंदे डालते हैं ना, ऐसे हम आपको बता देते हैं। ऐसे हम 2 पीस लेते हैं, फिर सिंपल फंदे डालते हैं। वो सिंपल फंदे डालकर ये राइट साइड बनती है, ये रॉन्ग साइड बनती है। तो हमने रॉन्ग साइड से सिलाई उल्टी बुननी है, फिर उल्टी उल्टी उल्टी, ऐसे 6 सिलाइयाँ बुननी है। जब आप 6 सिलाई बुन लेते हो, उसके बाद आपके पास ये 3 लाइनें बनती है। देखिए राइट साइड है, 3 लाइनें बन गई हैं और 1 2 3। इसके ऊपर ही हमने डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। डिज़ाइन कैसे बनाना है वो देखिए। हमने क्या करना है, 2 फंदे हमने सिंपल उल्टे बुनने हैं, ऐसे। एक एज स्टिच उतारना है चेन के लिए, एक को उल्टा, 2 फंदे हो गए। थ्रेड पीछे करना है और इस डिज़ाइन को बनाना है। इस डिज़ाइन को पहले तो हम
किसी और तरीके से डिज़ाइन बनाया था, लेकिन डिज़ाइन सेम है। पहले ही हम इन 3 फंदों पे डिज़ाइन डालना है, तो क्या करेंगे, तीसरे फंदे को 2 फंदों से टपा देंगे। टपाने के बाद हम एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदे रह जाते हैं, एक बुनेंगे, जहां हम जाली डाल देंगे, अगला फंदा नेक्स्ट फिर बुनेंगे। फिर हम थ्रेड आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुने, थ्रेड पीछे किया। फिर हमने 3 फंदों में डिज़ाइन डालना है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे फंदे को, थर्ड फंदे को, 3 फंदे हैं, थर्ड फंदे को ऊपर से ऐसे टपाएंगे। टपाने के बाद एक फंदा बुनेंगे, एक पे जाली डालेंगे ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, 2 थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, थ्रेड पीछे। फिर इन 3 फंदों पे डिज़ाइन डालना है, तीसरे फंदे को ऊपर से टपा देंगे। टपाने के बाद एक फंदा बुनेंगे, थ्रेड अपनी तरफ, दूसरा फंदा भी बुनेंगे। तो ऐसे 3 जालियाँ, 3 फंदे ही बन जाएंगे। एक बार और देख लीजिए, डिज़ाइन सेम है, इसी को बार बार डालना है, 2 उल्टे और 3 पे डिज़ाइन। जब 3 में डिज़ाइन डालना है तो तीसरे फंदे को ऊपर से टपाना है। टपाने के बाद एक फंदा सीधा बुनना है, दोनों में से एक पे जाली डाल के उस दूसरे को भी सीधा बुनना। तो 3 के 3 फंदे हैं। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई रिपीट करनी है जैसे हमने ये बनाई है। 2 फंदे ही उल्टे आने चाहिए फर्स्ट में, 2 लास्ट में। जो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में फिर हमने 2 फंदे उल्टे बुने हैं और हमारे जो देखिए 3 और 5 फंदे बचे हैं। 5 फंदों में हमने फिर इस फंदे को ऊपर से टपाना है, एक बुनना है सीधा, फिर जाली डालनी है, साथ के साथ फिर 3 फंदे बन गए। अब लास्ट में हमारे थ्रेड अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बुन लिए। तो इतनी सिलाई फर्स्ट कंप्लीट करनी है, एक ही सिलाई का डिज़ाइन है। फिर हमने अब क्या करना है, सीधे पे सीधा बुनना है, उल्टे पे उल्टा। तो हमारे 2 सीधे आएंगे सेकंड सिलाई में, थ्रेड अपनी तरफ। जे हमने जो इधर से सीधे बुने हैं 3 फंदे, एक जाली वाला, ये उल्टे आएंगे, 3 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमने ऐसे बनानी है, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। तो ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, जैसे इसमें ये देखिए आया है ना। 2 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे। तो ऐसे हमें पूरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, 2 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और हम 9 नंबर पे इसको बना रहे हैं। वूल के हिसाब से आप लगाइएगा, अगर पतली वूल है तो 10 नंबर से, अगर थोड़ी मोटी वूल है तो 9 नंबर से। अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में। थर्ड सिलाई हम उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, राइट साइड है, बनाएंगे। 2 हमारे उल्टे आएंगे, थ्रेड पीछे। अब जहाँ पे डिज़ाइन डाला है वहाँ हम 3 सीधे ही फंदे बुनेंगे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 3 सीधे, फिर 2 उल्टे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे, कोई फंदा हम बंद नहीं करेंगे और खोलेंगे भी नहीं। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है थर्ड। जो देखिए फ्रेंड, 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 4th सिलाई में हैं। 4th सिलाई हम सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा ऐसे बुनेंगे। तो हम 2 सीधे बुनेंगे जो स्टार्टिंग में है, रॉन्ग साइड है, 3 उल्टे हैं, 2 सीधे हैं, 3 उल्टे हैं। तो ऐसे हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसा आएगा बन के। ये सिलाई कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट सिलाई शुरू करेंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसी डिज़ाइन को हमने रिपीट करना है, तो हम फिर वैसे ही करेंगे। 2 उल्टे बुनेंगे, 2 उल्टे बुनने के बाद थ्रेड पीछे करेंगे। अब इन 3 फंदों को फिर हम लास्ट वाले फंदे को ऊपर से टपाएंगे। टपाने के बाद इसको सीधा बुनेंगे, एक को
बीच में हम जाली डालेंगे और इसको भी सीधा बुनेंगे। 3 सीधे फंदे थे, 3 के 2 किए टपा के, फिर 3 बना दिए जाली डाल के, फिर 2 उल्टे बुनेंगे और इसी डिज़ाइन को हमने फिर रिपीट करना है। जहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऊपर से टपाएंगे, एक सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे और दूसरा भी सीधा बुनेंगे। तो ये डिज़ाइन बुनते हुए हमने क्या करना है, 3 लाइनें बुननी है डिज़ाइन की, 1 2 3। जब थर्ड जाली हम डालेंगे ना, उसके बाद फिर उल्टी सिलाई बनेगी, उल्टी पूरी, और सीधी फिर सीधी स्टार्ट हो जाएगी। तो सीधा हमने कितना बुनना है वो आपने देखना है। फिर डिज़ाइन के बाद जितना डिज़ाइन डालना है डाल के 3, उसके बाद हम सीधा बुनेंगे बीच वाला 5.5 इंच। जी देखिए 6 इंच बुन लीजिए, जहाँ से डिज़ाइन का फिनिश होता है वहाँ से लेके जहाँ तक 6 इंच बुन लीजिए। 6 इंच के बाद फिर हम आपको ऊपर का पोर्शन बताएंगे। तो पहले हम 3 लाइनें डिज़ाइन की डालेंगे, उसके बाद सीधा सीधा बुनेंगे। तो इतना बुनने के बाद फिर हम शोल्डर बुनेंगे। तो चलिए पहले इतना बनाइए, फिर आगे हम बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ए वाला पोर्शन भी, बैक का भाग भी इतना बन गया है। जितना ये बना है उतना हमने बना लिया है। आगे हमने डिज़ाइन डालना है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा टोटल पोर्शन कितना बना है। ये 7.5 है, 7.5 इंच हमने बना लिया है। ये देखिए 7 इंच बनाइए आप। 7 इंच बनाने के बाद फिर ऊपर बनाएंगे 5 इंच, टोटल 12 इंच हो जाएगा। तो अब ये है हमारे 70 फंदे। जे हमने रखने हैं 50 फंदे। 50 फंदों में हमने डिज़ाइन डाला है, तो 72 फंदे हैं। 72 फंदों में हमने 50 फंदे रखने हैं, तो 22 फंदे हमने कम करने हैं। हम जहाँ उल्टी सिलाई बनाएंगे, पूरी सिलाई उल्टी, और बीच बीच में हम फंदे 2 का 1 करेंगे। ऐसे जैसे हमने, चाहे आप 3 फंदे बुनिए और 2 का 1 कीजिए, फिर 3 फंदे बुनिए सिंपल, 2 का 1 कीजिए, 3 फंदे सिंपल, 2 का 1, फिर 3 फंदे सिंपल और 2 का 1। तो ऐसे करते हुए हमने फंदे कम करने हैं। हमारे कितने फंदे कम हुए हैं, 1 2 3 और 4। तो हमने 22 फंदे कम करने हैं, 50 रखने हैं। ऐसे हम बुनते जाएंगे और फंदे कम कर लेंगे। अगर लगे कि फंदे ज़्यादा हैं तो 2 फंदे बुनने के बाद भी आप 2 का 1 कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही पूरी सिलाई बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 50 फंदे रख लिए हैं 72 में से, तो 22 फंदे कम हुए हैं। अब हम रॉन्ग साइड में हैं। रॉन्ग साइड में हमने पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है। अभी कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है, ना ही शोल्डर की कटिंग करनी है। ऐसे पूरी उल्टी। ये देखिए फ्रेंड, जैसे 50 फंदों में हमने डिज़ाइन को एडजस्ट किया है। आपने बॉर्डर पट्टी भी रखनी है साइड की, और बीच में डिज़ाइन को भी सेट करना है। तो हमने इसमें कितनी बनाई है लाइनें डिज़ाइन की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें डिज़ाइन की बनेगी, और साथ में हमारी शोल्डर की पट्टी बनेगी। जब हम फंदे कम करेंगे गले के, उसके साथ भी गले की पट्टी बनेगी। तो हमने पहले ये बनानी है, कोई फंदा कम नहीं करना है। इन 50 फंदों को ही हमने बार बार बुनना है, डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम पहले एक सीधा फंदा उतार लेंगे, उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो हमारे कितने हो गए, टोटल 4 फंदे। अब इन 4 फंदों को हमने ऐसे ही रखना है, उसके साथ 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। टोटल हमने बुने हैं राइट साइड में डिज़ाइन की फर्स्ट सिलाई, राइट साइड 2 4 6 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। आगे हमने 3 फंदों पे डिज़ाइन डालना है, तो थ्रेड पीछे करेंगे और तीसरे फंदे को ऊपर से टपाएंगे
जैसा हमने डिज़ाइन बनाया है नीचे वही डिज़ाइन ऊपर बनाएंगे। बीच में हम जाली डाल के सीधा फंदा बुनेंगे, फिर हम 2 उल्टे फंदे बुनेंगे। तो ऐसे हम पूरा डिज़ाइन बनाएंगे जहाँ तक 6 फंदे छोड़कर। ये देखिए हमने डिज़ाइन बना लिया है। लास्ट में आए हैं तो 3 फंदों का डिज़ाइन बनाना है। 8 नंबर डिज़ाइन है, 8वां लाइन, 8th लाइन। तो इसमें भी हमने ये डिज़ाइन डाल दिया। अब लास्ट में हमने 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 फंदे हमारे फर्स्ट में बटन बॉर्डर के हैं, शोल्डर पट्टी, और 6 लास्ट में। लेकिन रॉन्ग साइड पे हमने कैसे बुनना है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिज़ाइन डाले हैं, बटन पट्टी के 4 फंदे हैं, शोल्डर पट्टी के 2 उल्टे हैं, जहाँ भी 2 उल्टे हैं 4 बटन, तो 6 हमने बुने ना उल्टे। अब जब रॉन्ग साइड में आएंगे तो हमने 4 फंदे उल्टे शोल्डर पट्टी के बुनने हैं, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे। बुनते बुनते लास्ट में देखिए 3 उल्टे हैं तो 2 सीधे और 4 उल्टे। तो ऐसे हमने इस डिज़ाइन को रॉन्ग साइड से बनाना है। इसके लिए हम 1 फंदा सीधा एज स्टिच उतारेंगे चेन के लिए, और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, और तो टोटल हमारे हो जाएंगे 4 फंदे। अब जहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 4 उल्टे 2 सीधे। अब जो हमारे ये डिज़ाइन के फंदे हैं वो 3 उल्टे आएंगे, 1 2 और 3, क्योंकि एक जाली वाला है तो जहाँ 3 उल्टे। उसके बाद फिर 2 सीधे और 3 उल्टे। तो ऐसे हमने डिज़ाइन को एडजस्ट करके उसके बाद हमने इतनी ही लाइनें बनानी है, 1 2 3 डिज़ाइन बनाने हैं जैसे हमने इसमें बना रखा है। तो 1 2 3 लाइनें बनाएंगे। उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे और शोल्डर के और गले की पट्टी के और शोल्डर की पट्टी के फंदे एज स्टिच रख लेंगे, बीच में एक डिज़ाइन चलेगा, और ऐसे हमने बनाना है। तो पहले हम इतना बना लें, उसके बाद आपको बताएंगे 50 फंदों में डिज़ाइन एडजस्ट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 3 लाइनें डिज़ाइन की बना ली हैं, 3 जालियां डल चुकी हैं। अब हम आएंगे रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड में हम गले की शेप देंगे ऐसी। तो हमने 15 फंदे इधर रखने हैं, 15 बीच में हमने 50 फंदे हैं तो 30 फंदे ये हो जाएंगे, और बीच के 20 फंदे हम बाइंड करेंगे। तो कैसे बाइंड करेंगे ये देखिए। जहाँ का डिज़ाइन तो हम रखेंगे, इसके आगे हम 6 फंदे रखेंगे, 2 4 6, और इधर से भी इतना रखने के बाद 6 फंदे, 2 4 6 फंदे। बीच वाले फंदे हम कम कर देंगे, घटाई डाल देंगे बीच वाले फंदों की। कैसे घटाई डालनी है ये देखिए। पहले तो हम ये फंदे बुनेंगे, 15 फंदे बुन लेने हैं, अपने आप का डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए 2 3 4, 2 सीधे, 6 3 उल्टे, 9 फंदे हो गए, 2 सीधे, 11 12 13 14 और 15। 15 फंदे हमने जैसे बुनते हैं वैसे ही उल्टी साइड से बुन लिए हैं, और इधर से देखिए इतने आए हैं। अब हमने क्या करना है, हाँ, अब जो ये डिज़ाइन के फंदे हैं ना वो हमने उल्टे ही बुनने हैं, कोई बात नहीं, ऐसे उल्टे बुन लिए। 2 4 6 8 10 12 14 15। आगे के 20 फंदे हमने कम करने हैं। जैसे हम जहीं से 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1, तो ऐसे करते हुए हम 20 फंदे कम कर देंगे ऐसे। ये देखिए चेन आएगी आगे गले में, इसके गले में ऐसे चेन बनेगी। और टाइट फंदों की कटाई नहीं करनी है, बिल्कुल इक्वल करनी है, सॉफ्ट हाथों से ऐसे
दो का एक किया, फंदा इधर डाला, दो का एक किया, फिर इधर फंदा डाला, फिर दो का एक किया, फिर इधर डाला। तो ऐसे 20 फंदे कम करने हैं। फिफ्टीन फंदे हमने रखने हैं। देखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 15। अभी 3 फंदे और कम होंगे। 1 2 और 3। ये कितने हैं? 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। इन फंदों को हम पहले वाले जो फंदे हैं उनको 4 को उल्टा बुनना है। 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे, ऐसे। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में देखिए फ्रेंड्स, हमने गले को शेप दे दी। अब इतने फंदों को हमने बुनना है। कैसे? जो हमारी शोल्डर की पट्टी है वो ऐसे ही बुनी जाएगी, 6 उल्टे, 3 में डिजाइन, फिर 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 उल्टे आ गए। आप चाहें तो इससे पहले वाले फंदे भी उल्टे रख सकते थे, लेकिन हमने नहीं रखे। कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। अब इन्हीं को रिपीट करते हुए रॉन्ग साइड में ये उल्टे फंदे आएंगे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे। तो ऐसे हमने कितनी डिब्बियाँ बनानी है डिज़ाइन की वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, हमने इसकी एक टोटल जहाँ से लेंथ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिब्बी बनाएंगे, लेकिन ऊपर हम 2 सिलाई एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। तो 9 ए बनाइए लाइनें, उसके बाद फिर इसके साथ इसको बाइंड करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये बुन लिया है। ऐसा ही पीस हम इधर भी बुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, हम इसको जॉइंट करेंगे ऐसे, दोनों पीस को, स्वेटर के, फ्रॉक के, ऐसे। तो ये वाली सिलाई जो हमारी लाइन आई है इधर है ना, उल्टी लाइन दिख रही है। ऐसे ही इसकी भी उल्टी लाइन है। तो हम जहाँ पे जॉइंट करेंगे, ये इसका फेस इधर है थ्रेड का, इसका फेस इधर है। तो हम इसको भी इसी साइड में ले आएंगे फंदे उतार कर। जब हम इसको बाइंड करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये पीस। ये देखिए, ऐसे ऐसे दोनों को ले आएंगे। अब अंदर को देखिए, उतने फंदे उल्टे इधर हैं, उतने ही उधर हैं, बीच में डिज़ाइन है और ये उल्टी लाइन दिख रही है, जहाँ भी उल्टी लाइन दिख रही है। तो ऐसे जॉइंट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। तो हम इसी सिलाई का इस्तेमाल कर लेते हैं और 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, एक उधर से लिया, एक इधर से। तो 2 फंदे हैं, 2 का एक किया। फिर दोबारा से उधर का फंदा भी लेना है, इधर का भी लेना है और दोनों को इकट्ठा बुनते हुए उतारना है और पीछे का फंदा ऊपर से टपाना है। ऐसे ऐसे हम जॉइंट करेंगे। फिर हम पूरे ये 2 फंदे लेंगे और इनको बाइंड करेंगे।
फिर हम इधर का फंदा भी लेंगे, इधर का भी, और दोनों को लेंगे और बाइंड करेंगे। जी देखिए ऐसे बाइंड करेंगे। आपको दिखा देते हैं, इस साइड तो चेन आएगी ऊपर थोड़ी सी, और राइट साइड में बड़ा सुंदर दिखने वाला है जॉइंट इसका। जी देखिए ऐसा जॉइंट दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कि बाइंड किया है। तो ऐसे आपने दो दो का एक करते हुए इसका एक बनाते जाना है। जी देखिए फ्रेंड, इधर का बाइंड करने के बाद अब हम इधर वाला पोर्शन बुनेंगे। इसका पोर्शन बुनने के लिए इधर वाला पार्ट, ये जो हमने जहाँ बाइंड किया था ना वो वाला फंदा उठा लेंगे एक, जहाँ से उठाया, और हमने दो का एक कर देना है उल्टा। पहले हम जहाँ थ्रेड लगा लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा लो, बाइंड कर लो इसको इसके साथ जैसा आपका दिल करे। फिर इस थ्रेड को अंदर कर देंगे। अब ये फंदा हमने उठाया है, इसको और इसको, आगे वाले फंदे को दो का एक करना है। अब एक फंदा तो जे है, हमने उठाया और दो का एक कर दिया, और एक और, 2 3 4 5 और 6 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद, हाँ, जहाँ हमने दो का एक करना था, क्योंकि जो हमने बाइंड किया है ना उस ऊपर से टपा देंगे इस फंदे के, तो वो ज्वाइंट हो जाएगा। फिर हम टोटल 6 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 फंदे बुने। अब हमने डिज़ाइन डालना है, तो डिज़ाइन डाल लेंगे। डिज़ाइन हमने डाल दिया है। अब हम 6 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, 3 4 5 6। तो 6 फंदे फिर उल्टे बुन दिए, बीच का डिज़ाइन बनाएंगे, 6 इधर उल्टे 6 इधर उल्टे। तो ऐसा ये पीस एक बनेगा, बीच में डिज़ाइन। अब जो ये रॉन्ग साइड है उसका भी देख लीजिए एक सिलाई। जो मेरे बिगिनर हैं, जो बुनने वाले हैं, जिनको बुनाई आती है उनको समझ आ गया है। जो मेरे बिगिनर है वो कैसे बुनेंगे। एक फंदा एज स्टिच उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, और तो टोटल हो जाएंगे 4। थ्रेड करेंगे पीछे, जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था उसकी 2 सिलाई सीधी आएगी, 2 सीधी, और जो डिज़ाइन है उसकी 3 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 के बाद 2 फंदे सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे, 1। इसमें हमारा थ्रेड था ना उसको इधर ले आएंगे, चाहे सुई से कर देना बाद में। 1 2 3 और 4 फंदे हमने उल्टे जहाँ बुन दिए। अब आते हैं इसकी राइट साइड में। राइट साइड में जब आएंगे तो फिर 6 फंदे उल्टे, इसमें डिज़ाइन, और 6 फंदे उल्टे, 3 में डिज़ाइन। तो एक एज स्टिच उतारेंगे चेन के लिए, 3 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे। जे शोल्डर की इसकी आगे की पट्टी है गले की, जैसे इसके साथ बनी है। अच्छा, ये बुन लिया। फिर आगे के 2 फंदे सिंपल है डिज़ाइन के, 2 फंदे सिंपल डिज़ाइन के बुने, थ्रेड पीछे किया, 3 फंदे सीधे सिंपल बुने, 2 उल्टे बुने, और 4 भी उल्टे बुने। मतलब 6 फंदे टोटल उल्टे बुन लिए। थ्रेड आगे और रॉन्ग साइड पे 4 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे। तो ऐसे ये बनता जाएगा पीछे से। और जैसे इसमें देखिए इस शोल्डर के साथ जोड़ेंगे ना तो ऐसा बनेगा। तो 9 डिज़ाइन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
9 बना के 8 लाइन ऊपर आनी चाहिए जब छोड़ेंगे सिलाई को। इधर से ऐसा आएगा, 4 उल्टे 2 सीधे, 3 उल्टे 2 सीधे, 4 उल्टे, ऐसा आएगा। तो सेम बनाकर फिर इसको इसके साथ जॉइंट करेंगे। पहले हम इसको बना लें, उसके बाद हम जॉइंट करेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये शोल्डर की सिलाई जो की है बाइंड कर दिया है दोनों साइड से। दोनों साइड में बाइंड करने पर ये ऐसा दिखेगा लुक इसका। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जितने भी ईयर का है, साल का है, उस हिसाब से आप ये नेक बना सकते हैं, इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। सिलाई हमने जहाँ से शोल्डर शुरू किया था, स्टार्ट किया था जहाँ से, वहाँ तक करनी है। शेप अपने आप आ जाएगी शोल्डर की। तो सिलाई कैसे करनी है, ये दोनों पीस हमने लेने हैं, ऐसे ऐसे रख लेने हैं और फिर इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए हमने स्टार्ट किया है सिलाई करना, तो ये उल्टे उल्टे बीच में आ रहे हैं फंदे। अब हमने क्या करना है, इधर वाले और इधर वाली दोनों लाइनों को लेकर हम चेन बनाते हैं ना, जहाँ पे इधर भी बनी है उसी हिसाब से हमने सिलाई करनी है। ये देखिए इधर भी चेन है, तो चेन को पकड़कर भी हम सिल सकते हैं और ऐसे भी सिल सकते हैं। ये देखिए ये आया है, ये चेन है जहाँ पे सुई डालेंगे। डालने के बाद इसकी ऐसे सिलाई करेंगे, फिर दूसरी तरफ से ये वाली चेन लेंगे, इसके जहाँ से और जहाँ से ऐसे लेकर हम सिलाई कर देंगे ऐसे। ऐसे हम स्टिचिंग इसकी पूरी करेंगे जहाँ तक। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये स्टिचिंग कर दी है जहाँ से स्टार्ट करते हुए, देखिए यहाँ तक बनाने के बाद इसकी शेप देखना आप कैसे आती है। ये शोल्डर रह जाएगा, बाजू है ना, और ये जहाँ तक, तो बड़ी सुंदर सी ये फ्रॉक बन के आएगी। इसी तरीके से हम इधर से भी सिलाई करेंगे। दोनों तरफ सिलाई करने के बाद ये रेडी हो जाएगा और बनकर बहुत सुंदर लगता है। ये 1 साल के बच्चे को आ जाएगा आराम से। अगर इससे भी बड़ा न्यू ईयर बेबी को से ऊपर जैसे 6 मंथ से पहनाना शुरू कीजिए, तो बच्चा तो बड़ा होता है, उसी हिसाब से इसको आप बढ़ाते जाइए। अगर लेंथ और बढ़ानी है तो और बढ़ा लीजिए। ये बॉर्डर इतना ही रखिए, बीच का पार्ट अलग से ज़्यादा बुनिए। शोल्डर में जो हमने शोल्डर बनाया है उसमें एक डिज़ाइन ज़्यादा डाल। जी देखिए फ्रेंड, बनकर रेडी हो गया है, बनकर बहुत सुंदर लगता है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो को देखिए और बनाइए, और हमारे चैनल जसबीर क्रिएशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ किसी और अच्छे डिज़ाइन के साथ। तब तक बाय बाय।